हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ फाइन चल रहा होगा और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आईसी इंजन को लेके। तो इंटरनल कंबशन इंजन, तो एक बार मैं क्लास ले रहा था तो मैंने कहा कि अब हम लोग आईसी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जस्ट जैसे थर्मो के बाद स्टार्ट होता है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये आईसी क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो शॉकिंग था कि आईसी नहीं पता है क्या, कि आईसी इंजन जो होता है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है। तो खैर छोड़िए, जो भी चीज़ें हैं हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो भी हम सब्जेक्ट्स को लेके बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट जो नाम है उस नाम से रिलेटेड चीज़ें क्या चीज़ होती है और उसमें बेसिकली हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन, तो इंटरनल कंबशन इंजन का बेसिक हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है और ये किस तरीके से बाकी इंजन से डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इंजन की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके का इंजन होता है। किस किस तरीके, पहला व्हाट इज इंजन। इंजन से आप क्या समझते हैं। देखिए इंजन का मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके साथ आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, हीट और वर्क के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं। हीट दे रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, या वर्क दे रहे हैं, हीट ले रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके साथ क्या है, कुछ ना कुछ कंडीशंस चलते रहेंगे। मतलब कोई ना कोई एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा। तो ये जो हमारा होता है इंजन होता है, लेकिन इसका कन्वर्ट करने का जो तरीका है और किस तरीके से कन्वर्ट होता है उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका इंजन है, ये इंजन आपका बेसिकली दो तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो डिफाइन होता है, एक तो हमारा होता है आईसी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, और इसका जो एक दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ईसीई। ईसीई मतलब क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है, इंटरनल कंबशन इंजन है और आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये चीज। ठीक है, अब देखिए ये जो आईसी, तो आईसी का तो पूरा नाम हमने लिख ही दिया है। ये जो आपका है ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन। बात है क्या हमको दोनों पढ़ना है कि एक चीजें पढ़नी है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो आपको चैप्टर का नाम ही लिख दिया आईसी। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए जैसे हम लोग देख लेते हैं क्या कि जो हम लोग ईसी है, ईसी हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए जो हमारा पावर प्लांट सब्जेक्ट है ना, हम लोग जो पावर प्लांट सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन में डिफाइन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और किस बेसिस पे ये दोनों को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, तो देखिए कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होते हैं, किसी भी अगर आपका मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, तो इस बॉडी में क्या, जैसे आप हीट देते हो तो इस बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने के बाद क्या है, ये हमको कुछ वर्क देता है। तो जो ये फ्यूल बर्न होने का प्रोसेस है, क्या ये डायरेक्टली बर्न हो रहा है या इसके साथ और भी चीजें कुछ चल रही है। कुछ और भी चीजें चलने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम लोग पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। इस तरीके से आपका पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है और ये आपका इस तरीके से रोटेट है। रोटेशन है मतलब ये आपका देखिए सीधी सी बात है, ये आपका जो है दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, दिस इज द क्रैंक एंड दिस इज द पिस्टन, और आउटर वाला पार्ट क्या है आपका सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसके अंदर जो मोशन होता है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है और क्रैंक का मोशन क्या होता है, रोटेटिंग मोशन होता है। तो ये जो पिस्टन है और सिलेंडर, तो पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग होता है, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड दिस इंजन फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो अब देखिए ये आपका आईसी इंजन की जो बात कर रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, इसके अंदर होती क्या है चीजें, इससे बेसिकली आपका जैसे मान लीजिए वॉल्व लगा रहता है, मानना क्या है वॉल्व लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले जो आपका आता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है सक्शन। सक्शन मतलब आपका क्या है, फ्यूल आता है। फ्यूल आने के बाद अंदर क्या होती है, बर्निंग होने स्टार्ट होती है। बर्निंग होती तो देखिए सबसे पहले सक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है क्या, कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। कंप्रेस होने के बाद क्या होता है, पिस्टन अपना पोजीशन जब गेन करता है तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या आता है, हम लोग कुछ हीट एड वाला काम करते हैं, आइदर स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, ये सब हम लोग अभी जस्ट आगे आ रहा हूं तो ये सबको पूरा क्या है अंदर डिटेल में जाके हम लोग बात करने वाले हैं। जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पर जब आपने हीट एडिशन किया तो ये आपका हो गया हीट एडिशन। हीट एडिशन के बाद पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और पिस्टन नीचे की तरफ गया तो ये आपको क्या दिख गया, ये आपको मिल गया एक्सपांशन।
और एक्सपांशन के बाद फाइनली आप देखोगे तो यहाँ से जो बाहर निकला वो आपका निकला क्या, हीट रिजेक्शन। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीजें देखोगे तो ये जितने के जितने प्रोसेस हो रहे हैं सभी के सभी आपका क्या एक ही सिलेंडर के अंदर हो रहे हैं। मतलब एक जो आपका चैम्बर है ये सभी का सभी प्रोसेस एक ही चैम्बर के अंदर हो रहे हैं। तो मेन हमको देखना है कि जो कंबशन टेक्स प्लेस आईसी इंजन में, अगर आप मेन चीज डिफाइन करोगे तो कंबशन वाला जो प्रोसेस है वो क्या इनसाइड द चैम्बर हो रहा है, इनसाइड द कंटेनर जा रहा है। इस सभी के सभी प्रोसेस आपके क्या है एक ही कंटेनर के एक ही चैम्बर के अंदर हुए हैं। यहां पे अगर आप बात करोगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर जैसे एग्जांपल है इसका हम लोग जैसे पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट हम लोग देख रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट पे एक बेसिक क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपका लगा होता है बॉयलर, बिल्कुल रहता है बॉयलर। इस बॉयलर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपका क्या घूमता है, यहाँ से आपका घूमता है टरबाइन। टरबाइन में इस तरीके से आपका ब्लेड लगा हुआ है। यहाँ से जब आगे आओगे तो यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, कंडेंसर। और कंडेंसर के बाद यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है ये आपका लगा हुआ है पंप। मतलब ये आपको चीजें इस तरीके से चल रही हैं। ये आपका बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये कंडेंसर है और ये आपका क्या है, पंप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हीट सप्लाई आपका एक ही चैम्बर के अंदर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप हीट सप्लाई देखोगे तो बॉयलर में क्या है डायरेक्टली हमने कर दिया हीट सप्लाई। उसके बाद अगर टरबाइन की बात करेंगे तो टरबाइन से हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। मतलब जो एक्सपांशन है वो आपका अलग है, हीट सप्लाई आपका अलग चल रहा है, एक्सपांशन वाला प्रोसेस अलग चैम्बर में है, हीट रिजेक्शन वाला प्रोसेस आपका अलग चल रहा है और पंप को आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, ये आपका अलग है। कुछ बेसिक डिफरेंस समझ में आया। इसमें सभी के सभी जो प्रोसेस है वो एक ही चैम्बर के अंदर चल रहा है। इसमें जो कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन है। इंजन मतलब सीधा सीधा जहां से आपको एक्सपांशन मिल रहा है, एक्सपांशन से अलग आपका जहां पे आपकी फ्यूल बर्निंग हो रही है, ठीक है। तो कंबशन टेक्स प्लेस अगर आप इसमें देखोगे तो इनसाइड द इंजन है, उसमें आउटसाइड द इंजन है। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो क्या कि जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है इसमें हम लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग लिख सकते हैं कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन, ठीक है। ये जो आपका है दिस कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन, ये है। और अगर आप देखोगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन के साथ तो सॉरी नॉट आउटसाइड, सॉरी ये गलती हो गया आपका, इनसाइड है, ये आपका इनसाइड द इंजन है। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये क्या आपका कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। सीधा सीधा बात यही है, कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन, ठीक है। कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये चीजें जो आपको निकल कर आई हुई है तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है जो हम लोग आईसी और ईसी के बीच में क्लासिफाई करते हैं। ईसी के बारे में हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो थर्मल पावर प्लांट हो गया, गैस टरबाइन हो गया, ये सब हमारे आईसी है। अगर आप ईसी है, आईसी में अगर आप आओगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपका जैसे मान लीजिए ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, ड्यूल साइकिल हो गया, ठीक है। जितने हमारे मतलब रनिंग पे है साइकिल जो हम लोग गाड़ी में यूज कर रहे हैं वो आपके हैं। और जो आपके बेसिकली पावर प्लांट में यूज होते हैं वो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। इसके बीच में अगर मान लीजिए हमको और भी क्लासिफाई करना है तो समटाइम्स क्या है कि इसका जो डिफरेंस है वो आपसे डिफरेंस भी आपसे क्या समटाइम्स एग्जाम में पूछ सकता है कन्वेंशनल क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसमें और क्या क्या हम लोग चीजें क्लासिफाई कर सकते हैं अगर इसके अंदर देखा जाए तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला चीज तो आपको ये दिख रहा है। दूसरा चीज ये है कि जो आपका आईसी है और इसी में आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस एक ही चैम्बर के अंदर चल रहा है तो डेफिनेटली इसका साइज छोटा है। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर देखोगे तो साइज आपको कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस हमको जो समझ में आ रहा है, इसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो साइज यहाँ पर लिखा जा सकता है स्मॉलर कंपेयर टू एक्सटर्नल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, साइज बिगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको साइज दिख रहा है ये साइज आपको कैसा दिखेगा, ये आपका साइज बड़ा होता है। डेफिनेटली इसमें जो भी आपके डिवाइसेस है सब अलग अलग जगह लगे हुए हैं तो ये आपका क्या है, बड़ा साइज पे दिखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डेट इज द एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है आईसी इंजन के अंदर काफी सारे एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी एक एक एफिशिएंसी को तो एक्सप्लेन कर पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो चीज आपको दिखेगा। वैसे कौन कौन सी एफिशिएंसी होती है, एक होता है हमारे पास डेट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी,
दूसरा हमारे पास और बताइए क्या क्या आपने सुना हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये आपका। नेक्स्ट आपका होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी भी होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, इसके बाद होता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी होता है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके एफिशिएंसी हैं। तो इसमें कौन सा एफिशिएंसी हम लोग यूज करते हैं, देखिए सीधी सी बात यह है कि कभी भी अगर आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि कभी भी अगर आपसे केवल एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज करता है तो इसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सी एफिशिएंसी होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर आपको केवल एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, केवल अगर आपसे एफिशिएंसी बोलेगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है। इसके अलावा इसमें से और कोई भी एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी भी होती है। इसके अलावा अगर आपको इसको छोड़कर कोई भी अगर आपसे एफिशिएंसी बोलता है तो वो आपको मेंशन करेगा, वॉल्यूमेट्रिक है, मैकेनिकल है, रिलेटिव है, ब्रेक थर्मल है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है, व्हाटएवर जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा क्या होगा, वो थर्मल एफिशिएंसी होगा। तो अगर हम लोग थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो थर्मल एफिशिएंसी सीधा सीधा हमारा क्या फॉर्मूला रहता है थर्मल एफिशिएंसी के लिए, तो थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, ये जो है थर्मल एफिशिएंसी, ये हम लोग लिखते हैं क्या, W नेट बाई Q सप्लाई। ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा हुआ है, W नेट बाई Q सप्लाई। तो कहीं ना कहीं जब आप निकालोगे आईसी इंजन के लिए तो इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है ईसी के कंपेयर में क्या होती है, कब आती है। मतलब यहाँ पे अगर आप थर्मल एफिशिएंसी को देके बात करोगे तो ये देखिए दोनों है, ये दोनों के कंपैरिजन में बात हो रही है। तो इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी कम आती है और इस केस में अगर आप जाओगे तो ये एफिशिएंसी जो थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा आती है। तो इसका अगर आप रेंज भी देखना चाहो तो देख सकते हो। देखिए आईसी इंजन के अंदर आपका क्या होता है, आईसी इंजन में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली इस कंडीशन के लिए जो आपका ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल है, इसकी जो आपको लंप सम एफिशिएंसी दिखेगी ये आपको करीब करीब 30 to 35% के रेंज में दिखेगी, ठीक है। ये आपका है। ईसी में जाओगे तो देखो ईसी में आपके अलग अलग चीजें आ जाती हैं। अलग अलग चीजें आने का मतलब क्या है, इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये आपका होता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और आप देखोगे तो क्या दिख सकता है, गैस पावर प्लांट, ये सब चीजें हैं। थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 40 से 45% के आसपास होती है। गैस पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी आपको करीब करीब 20 से 25% के आसपास मिलेगा, ठीक है। ये आपको एक रेंज दे रहा हूं मैं। तो ये जो एफिशिएंसी है ये सब थर्मल एफिशिएंसी की बात हो रही है और ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आपको बोल देगा कि ये आपको जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 30 से 35% है और ये आपका कहीं ना कहीं एक्सटर्नल, देखिए थर्मल पावर प्लांट हो या गैस पावर प्लांट हो, ये दोनों के दोनों आपके ईसी के एग्जाम्पल में आते हैं। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी आपको 40 से 45% दिखेगी और जो आपका गैस पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी आपको 20 से 25% दिखेगी। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आप बात करते हैं फ्यूल को लेके। जो हमारा फ्यूल होता है उस फ्यूल के साथ क्या कहानी है, मतलब अगर आप देखेंगे तो फ्यूल हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है और गैसियस फ्यूल है। तो ये बताइए कि किसमें कौन सी क्वालिटी के फ्यूल यूज किया जा सकता है और कौन सा क्वालिटी का फ्यूल यूज करना बेटर है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कि अगर हम लोग इस सिनारियो में चलते हैं तो ये जो आपका है, देखिए सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मैं इसमें सॉलिड अगर फ्यूल यूज करता हूँ, सॉलिड यूज फ्यूल करना मतलब कोल हो गया, अब मान लीजिए कोक हो गया, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो जब वो जलेगा तो ऐश कंटेंट छोड़ेगा, राख आएगा। तो जो ऐश कंटेंट छोड़ेगा तो वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्या वो बाहर निकल पाएगा, क्या नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा किस टाइप का फ्यूल यूज करना बेनिफिशियल है, उस टाइप का जैसे लिक्विड और गैसियस फॉर्म, ताकि वो जले तो पूरा का पूरा गैसियस फॉर्म में बन के क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अगर आप लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं तो बर्न होने के बाद वो गैसियस फॉर्म होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर आप गैसियस यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली बर्न होगा तो बाहर निकल जाएगा। इसमें अगर सॉलिड यूज करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस है कि ऐश कंटेंट छोड़ेगा, और ऐश कंटेंट अगर छोड़ेगा तो फिर ये चीज आपको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा ना, पिस्टन का जो मोशन है इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसमें अगर हम लोग फ्यूल यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हो लिक्विड और गैसियस क्वालिटी फ्यूल, ठीक है।
इसमें आप लिक्विड और गैसियस जो क्वालिटी वो फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए बॉयलर है, बॉयलर एक अलग से आपका चैम्बर है, ठीक है। तो इस चैम्बर में अगर आप सॉलिड भी यूज कर रहे हो, राख भी आ रहा है, एस कंटेंट भी आ रहा है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। इससे आपका इसका ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। टरबाइन का काम है आपको वर्क देना एक्सपांड करके, तो वो आपको कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वर्क देता रहेगा, ठीक है। इसमें आपको मतलब बॉयलर का ऑपरेशन इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें क्या है, एक भी अगर प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ तो पूरा का पूरा क्या है, वर्क डन आउटपुट जो आ रहा है वहां से पूरा आपके डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, सब चीजें जो भी प्रोसेस है अलग अलग एक चैम्बर में चल रही हैं, तो इसमें डेफिनेटली आप क्या है, किसी एक प्रोसेस है, यहाँ जैसे बॉयलर है तो बॉयलर में डेफिनेटली आप सॉलिड क्वालिटी फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहां से मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है क्या, कि ये जो कंडीशन है इसमें मैं यूज कर सकता हूं क्या, सॉलिड क्वालिटी का फ्यूल, इवन लिक्विड भी यूज कर सकते हैं और गैस भी यूज कर सकते हैं। कहानी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं कि कहां पर मेरा लोअर क्वालिटी का फ्यूल यूज हो सकता है और कहां पर हायर क्वालिटी का फ्यूल यूज हो सकता है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं लोअर क्वालिटी फ्यूल को यूज के लेके, लोअर क्वालिटी और हायर क्वालिटी फ्यूल से आप क्या समझते हैं? लोअर क्वालिटी फ्यूल का मतलब ये कि फ्यूल आपका जो होगा बर्न तो होगा, लेकिन बर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, उतना स्मूथली बर्न नहीं होगा कंपेयर टू जो आपकी हायर बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल है। दूसरा चीज, लोअर क्वालिटी का फ्यूल जब बर्न होगा तो वो क्या है, एश कंटेंट ज्यादा छोड़ेगा। ये लोअर क्वालिटी फ्यूल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और जो हायर क्वालिटी फ्यूल है वो डेफिनेटली जलता ज्यादा है तभी तो हीट ज्यादा देगा वो, तो उसमें क्या है, एश कंटेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो पहला चीज ये कि इसमें आप चाह के भी लोअर क्वालिटी का फ्यूल यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फ्यूल यूज आपने किया तो वहां पर होगा प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, ये जो आपका है, अगर आपको याद हो तो पहले लोग पेट्रोल इंजन जो होता था उसमें मट्टी तेल डाल के भी चला देते थे। आज भी ये चीज कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में क्या है, मट्टी तेल उठा के डाल देते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखिए कुछ नहीं है, अगर आपकी जैसे ये नॉर्मल तो कार वगैरह में ऐसा कोई बदतमीजी करता नहीं है, बेसिकली जो कार होता है वो खुद की होती है। लेकिन जो ट्रक्स वगैरह होते हैं ना, कमर्शियल गाड़ियां जो होती है, उसमें आप देखोगे तो डीजल में क्या करते हैं, मट्टी तेल उठा के डाल देंगे, कैरोसिन, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, जब आप कैरोसिन को डालते हो तो कैरोसिन एक्चुअली क्या है, लो क्वालिटी का फ्यूल वहां पर यूज हो रहा है। तो ये क्या करता है, कैरोसिन जब वो बर्न होता है तो बर्न होने के बाद जो कुछ पार्टिकल उसके बर्न प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, ये सब हम लोग कंबशन ऑफ फ्यूल जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप इतना समझिए कि जो फ्यूल बर्न नहीं हो पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल। और ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल क्या होता है, जाके इसके अंदर चिपकते हैं और चिपकते धीरे धीरे क्या होंगे, चिपकेंगे तो ये सरफेस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे। और कुछ पार्टिकल तो ठीक है बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर चिपकना स्टार्ट होंगे तो एक टाइम के बाद क्या करेंगे, इसको जाके इस पैसेज को ब्लॉक कर देंगे, जाके ब्लॉक कर देंगे तो आपका इंजन सीज हो गया। उसी को बोला जाता है, आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि इंजन सीज हो गया है। तो सीज होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये है कि इसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल का डिपॉजिट हो जाना। और ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल अगर यहाँ डिपॉजिट हो गया तो ये पिस्टन के मोशन को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या है, आईसी इंजन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा लोअर क्वालिटी का फ्यूल यूज नहीं हो सकता, केवल हम लोग क्या करते हैं, हायर क्वालिटी का ही फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर ओनली वी कैन यूज हायर क्वालिटी फ्यूल। लेकिन आप देखो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है तो यार देखो इसमें बॉयलर है, अलग से आप कोक डाल दो, कोल डाल दो, कैरोसिन डाल दो, पेट्रोल डीजल जो इच्छा है डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो आपका जो फ्यूल है ये आपका हायर क्वालिटी और लोअर दोनों यूज कर सकते हैं। मतलब आप देखोगे तो हायर एंड लोअर, ठीक है, ये बोथ क्वालिटी फ्यूल कैन बी यूज्ड, ठीक है। ये आपका हायर और लोअर दोनों क्वालिटी का आपको फ्यूल इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपका ईसी था, ईसी में आपके डेफिनेटली ऑपरेशन अलग अलग चीजें चल रही हैं, अलग अलग डिवाइसेस में चल रही है, तो ये चीजें आपका निकल कर आ रही हैं। अगर आप एग्जांपल्स के तौर पे लेना चाह रहे हो तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, एक आपको मिल जाएगा ऑटो साइकिल, दूसरा आपको मिल जाएगा क्या, डीजल साइकिल, तीसरा आपको मिल जाएगा क्या, डुअल साइकिल। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं,
ठीक है, ये सब आपके जो एग्जाम्पल है ये सब आपके इसी पे चलते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने डुअल साइकिल देखा है, कोई भी इंजन जो डुअल साइकिल पे काम करता हो। आजकल के जो डीजल इंजन है वो सब क्या है, डुअल साइकिल पे ही काम करते हैं। ट्रक वगैरह डीजल इंजन पे है, लेकिन जो कार्स वगैरह वो सब डुअल इंजन पे काम करते हैं। क्यों करते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी, ये सब जब हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीजों को पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर जैसे आप देख चुके हो कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख ही दिया हूँ आपको। एक आपका जो निकल कर आया है थर्मल पावर प्लांट है, एक आपका निकल कर आया हुआ है गैस पावर प्लांट है। तो ये आपके अलग अलग जो प्लांट है, जो आपके एक्सटर्नल यूनिट इस तरीके से रहते हैं, तो वहां पर ये चीजें एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर डिफाइन होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो एफिशिएंसी का रेंज क्या है और किस तरीके से हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो ये आपके देखिए अलग अलग चीजें जो बात हो रही है, तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस था जो आपका आईसी और ईसी के बीच में था। अगर हम लोग अभी जो पूरा हम लोग जैसे डिटेल में बात करेंगे या जिसके बारे में भी जानना है, तो अगर आपसे आईसी इंजन की बात करेगा तो हमारे जो गाड़ियों में यूज होते हैं, नो डाउट हमारे गाड़ियों में जो इंजन का डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट डिजाइन होना चाहिए। कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अब गाड़ी के अंदर आप तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन उठा के लगा के घूमोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि ये इंजन उठा के लगा के हम लोग घूम रहे हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इवन आपका जो जनरेटर होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल या डीजल इंजन जो जनरेटर होता है, तो जो डीजल इंजन होता है ना वो भी आपका क्या है, जस्ट लाइक आईसी होता है। ठीक है, और बड़े बड़े जो पावर प्लांट पे जाते हैं तो वहां पर जो चीजें यूज होती है वो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई एक डिवाइस भी अगर आपका खराब हो जाए तो एटलीस्ट बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो, वहां से हम लोग चीजें क्या है उस चीज को इंप्रूव कर सके। लेकिन यहाँ पर कहीं एक सिंगल प्रॉब्लम भी आया तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ये साइकिल क्या है आपकी वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।